हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ वरदा मोरे और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो सो वेलकम टू माय चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है वैक्सिंग के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हे गाइस, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है वैक्सिंग के बारे में। तो वैक्सिंग बहुत तरीके की होती है। जैसे आप नॉर्मल जो वैक्सिंग हम वैक्स लगा के करते हैं या फिर हम रेजर से करते हैं या फिर हम लोग रेजर ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये जो है वो अलग अलग टाइप के वैक्सिंग के मेथड हो गए या हेयर रिमूविंग के मेथड हो गए। वैक्सिंग में आपको 3 टाइप्स मिलते हैं, वो है हॉट वैक्स, कोल्ड वैक्स और हॉट वैक्स। हॉट वैक्स में आपको आता है रिका वैक्स एंड ब्राजीलियन वैक्स। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगी पूरा। तो ये है हॉट वैक्स जो 42 सेल्सियस डिग्री तक गर्म होता है, जिसे हम हनी वैक्स भी बोलते हैं। ये है कोल्ड वैक्स जिसे वीट के स्ट्रिप्स आती है। और ये है हॉट वैक्स जो 52 सेल्सियस डिग्री टू 62 सेल्सियस डिग्री तक गर्म होता है। जो रिका वैक्स है, ब्राजीलियन वैक्स है, उसमें आपको प्री एंड पोस्ट मिलते हैं। तो ये हो गए वैक्सिंग के टाइप्स, जो अलग अलग तरीके के वैक्सिंग्स मिलते हैं। ओके, तो अभी आपको ऐसे वैक्सिंग यूज करने हैं जो भी आपकी क्लाइंट प्रेफर करे या जो भी आपके क्लाइंट को अच्छा लगता है या उनके बजट में है। हनी वैक्स तो नॉर्मल वैक्स है, वो हर किसी के बजट में आता है। तो उसका मेन रीजन क्या है करने का, तो वो बस आपके जो हेयर्स है उसको रिमूव करता है और ऊपर की जो डेड लेयर है वो रिमूव हो जाती है। तो ये बेनिफिट रहता है वैक्सिंग का। दूसरा जो है कोल्ड वैक्स, जो वीट के स्ट्रिप्स आते हैं वो इमरजेंसी के लिए आप यूज कर सकते हो, पर आप रेगुलर वो यूज मत कीजिए। थर्ड जो है वो है हॉट वैक्स, रिका वैक्स एंड ब्राजीलियन वैक्स। कभी कभी किसी के हेयर बहुत थिक होते हैं, तो थिक हेयर के लिए वो रिमूव होने के लिए अच्छे से या इनग्रोथ ना होने के लिए आप रिका वैक्स या ब्राजीलियन वैक्स का यूज कर सकते हो। उससे और एक मेन होता है कि उसकी जो ग्रोथ है अपने हेयर की, वो ग्रोथ कम होती है। और उसके साथ साथ आपको, अगर आपके हेयर बहुत थिक है तो वो धीरे धीरे थोड़े थिन या पतले आने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके साथ आपको प्री एंड पोस्ट दिया जाता है, क्योंकि ये जो वैक्स है इससे आपकी स्किन पील ना हो या बर्न ना हो, इसके लिए प्री दिया जाता है, जिससे कि आपकी स्किन हाइड्रेट हो जाती है। उसके ऊपर आप वैक्स लगाते हो या फिर आप रिका लगाओ या ब्राजीलियन लगाओ। वो लगाने के बाद फिर आप वैक्स क्लियर कर देते हो, वो आप स्ट्रिप्स निकाल देते हो, क्लीन हो जाता है हाथ। और उसके बाद आप पोस्ट अप्लाई करते हो, क्योंकि ये जो है रिका एंड ब्राजीलियन, ये आपके स्किन में से जो लेयर है, डेड लेयर, वो ज्यादा रिमूव करता है हनी वैक्स के इसमें से। तो ये जो वैक्स है दोनों भी, वो बहुत ज्यादा पील करते हैं स्किन को। तो इसके लिए आपको पोस्ट दिया जाता है, जो उसके बाद उसको मॉइस्चराइज करता है। और सेकंड रीजन है कि अगर कोई भी रेसिड्यूज वैक्स का रहा होगा तो ये जो पोस्ट है वो क्लियर कर देगा, वो निकाल देगा। क्योंकि ये जो है ये ऑयल सोल्यूबल वैक्स है और हनी वैक्स जो है वो है वाटर सोल्यूबल। तो ऑयल सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल में से जो फर्क रहता है वो क्या है, तो ऑयल सोल्यूबल मतलब जो ऑयल में जाने के बाद ही मेल्ट होके निकलेगा, इसके लिए इसको बस ऑयल से ही रिमूव होता है वैक्स। और ये है वाटर सोल्यूबल, हम हैंड वैक्स करते हैं और अगर अपने को थोड़ा सा चिपचिपा लगे तो हम पानी में जाके वॉश कर लेते हैं, तो वो है वाटर सोल्यूबल। तो ये वाटर सोल्यूबल वैक्स है और ये ऑयल सोल्यूबल वैक्स है। अभी ये हमने देखा कि इसकी थ्योरी क्या है। अब हम जानेंगे कि आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हो। तो वैक्सिंग के बाद कभी भी आपको स्विमिंग नहीं करना है, 1-2 दिन आपको स्विमिंग नहीं करना है, कॉटन के कपड़े पहनने हैं और कंपलसरी एसपीएफ लगा के ही आपको बाहर जाना है, क्योंकि आपका जो प्रोटेक्टिंग लेयर था वो आपने वैक्सिंग के दौरान निकाल लिया है। आपकी जो डेड लेयर है वो निकल गई है, तो जो न्यू लेयर है वो ऊपर आई है। तो आपको कंपलसरी एसपीएफ लगाना ही है, तो आपको टैनिंग नहीं होगा या बर्निंग नहीं होगा। दूसरा जो है वो डेंजर है वैक्सिंग के बारे में, वो है बर्निंग। अगर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और आप एक ही जगह पे अगर वो लगा देते हो तो स्पैचुला से या वैक्स से भी आपका वो एरिया जो है वो बर्न हो जाता है। तो वो आपको बहुत अच्छे से प्रिकॉशन करना है। आप वैक्स किसके ऊपर नहीं कर सकते, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वैक्स के, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन फर्स्ट जो है वो है स्किन डिसीज। अगर किसी को भी फंगल इन्फेक्शन या कोई भी हेयर फॉलिकल का या हेयर का डिसीज रहेगा तो आप नहीं कर पाओगे उनके ऊपर। दूसरा जो है वो है अनइवन
हेयर के ग्रोथ, अनइवन हेयर ग्रोथ होगी या बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ होगी, तो आप डायरेक्टली वैक्स उसके ऊपर लगा के नहीं कर पाते, क्योंकि फिर वो खींचने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो वहाँ पे फिर उसके बाद एलर्जी हो जाती है। उसके बाद जो है, अगर किसी को किसी भी चीज़ की एलर्जी रहेगी या किसी इंग्रेडिएंट की एलर्जी रहेगी, तो फिर आप वो वैक्स उनके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये जो प्रिकॉशंस है या फिर ये जो आपको देखने हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस, और उसके बाद ही आपको क्लाइंट को वैक्स सजेस्ट करना है और करना है। अभी हम देखेंगे कि वैक्स कैसे किया जाता है और उसका प्रैक्टिकल। सो गाइज, अभी हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले आपको क्लाइंट के ऊपर ये जो नैपकिन रहता है वो रखना है, क्योंकि क्लाइंट के जो क्लॉथ्स रहते हैं उसको आपको सिक्योर करना है। उसके बाद आप वैक्सिंग का फर्स्ट जो स्टेप है वो है प्यूरिफाइड टाल्क। आपको ये जो टाल्क है वो अप्लाई करना है पूरे हाथ के ऊपर, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर रहेगा वो निकल जाएगा। एक्सेस जो भी है वो निकाल लेना है। वैक्सिंग के टाइम पे आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी है, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन देखना है। सबसे पहले क्लाइंट के हाथ पे कहीं पे कट नहीं है वो चेक करना है। उसके बाद आपको फंगल इन्फेक्शन कहीं पे है नहीं वो चेक करना है, कोई भी इन्फेक्शन क्लाइंट को है या नहीं, या उनको किसी भी चीज़ की एलर्जी है या नहीं, पहले आपको ये चेक करना है। तो उसके बाद हम यहाँ पे और ये साइड पे आपको अगर फंगल इन्फेक्शन रहेगा तो वो दिख के आ जाएगा। ओके, उसके बाद आप चेक करोगे कि आपको हेयर वैक्स कैसे अप्लाई करना है और किस तरीके से आपको पुल करना है। तो हेयर की ये जो ग्रोथ है ये ऊपर की साइड पे है, तो हम वैक्स एप्लीकेशन ऊपर के साइड पे करेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में हम वो खींचेंगे। ये जो डायरेक्शन है वो है नीचे की साइड पे, यहाँ का भी नीचे की साइड पे है और यहाँ से भी नीचे की साइड पे है। ये जो फ्रंट साइड आता है इसका जो डायरेक्शन है वो इस साइड पे टर्न है, तो हमारा एप्लीकेशन ऐसे होगा और फिर हम ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में पुल करेंगे। ओके, तो ये हो गया कि किस डायरेक्शन में हेयर के वेज है, अपोजिट डायरेक्शन में आपको उसको पुल करना है। उसके बाद आपको जब भी आप वैक्स लेते हो या आप करने स्टार्ट करोगे, सबसे पहले आपको थोड़ा सा वैक्स लेके आपके हाथ के ऊपर आपको चेक करना है कि ये जो गर्म हुआ है वो इतना ठीक है या नहीं। अगर आप ये बेयर कर सकते हो तो क्लाइंट भी वो आराम से बेयर करेगा। ये है स्पैचुला। स्पैचुला से आपको ये साइड से जो है आपको रखना है और फटाक से आपको नीचे लगा लेना है। ओके, सेम डायरेक्शन, स्ट्रेट डाउन। स्ट्रिप्स आपको रखनी है, नीचे से आपको टाइट पकड़ना है, 1 2 3 और पुल। जैसे मैंने आपको बताया कि हेयर की ग्रोथ जिस डायरेक्शन में रहेगी आपको उसी डायरेक्शन में अप्लाई करना है। तो ये जो डायरेक्शन है इस साइड के हेयर की वो ऊपर की साइड में है, तो हमारा एप्लीकेशन जो है वो ऊपर के साइड में रहेगा। और नीचे के साइड से हम पुल करेंगे। ओके, अभी ये हम देख रहे हैं कि ये जो है वो नीचे के साइड में है, तो हमारा एप्लीकेशन भी वैसे ही रहेगा। आपको नीचे से टाइट पकड़ना है, नहीं तो बहुत पेन होता है क्लाइंट को, इसलिए अच्छे से टाइट से आपको पकड़ना है और फिर खींचना है।
अब जब बैक साइड आपको कवर करनी है, आपको क्लाइंट के हैंड्स इस तरीके से रखने हैं और स्किन थोड़ी पुल करके आपको अप्लाई करना है। सेम ये साइड के लिए हम ऐसे हाथ करेंगे और अप्लाई। अभी हमारा ये पूरा साइड क्लियर हो गया है। अब इस स्ट्रिप को आपको इसको फोल्ड करना है, क्योंकि ये साइड जो बचा है इससे आपको ये वाला पार्ट कवर करना है। अभी आपने देखा कि ये जो ग्रोथ है वो सिर्फ ऐसी साइड से है, तो मैं अभी वैसे ही अप्लाई करूँगी। ओके, अभी ऐसे अप्लाई किया है तो मैं अपोजिट डायरेक्शन में इसको पुल करूंगी। अभी मुझे इसको अच्छे से टाइटली नीचे से पकड़ना है। 1 2 3, आप ऐसे घिसना नहीं है आपको, उसी डायरेक्शन में नीचे 1 2 3 और फास्ट निकाल लेना है। अगेन थोड़े से बचे होंगे, अभी आपको अप्लाई करना है और रिमूव। अभी हम फ्रंट एरिया कवर करेंगे। इसके सब हेयर ग्रोथ नीचे स्ट्रेट है, तो हमारा एप्लीकेशन भी स्ट्रेट ही रहेगा। आपको नीचे के साइड पे पुल करना है। अगर ऊपर के साइड पे ऐसे आप करोगे तो फिर हेयर्स जो है वो ज़्यादा ब्रेक हो जाएंगे बीच में से और ग्रोथ क्लियर निकलेगी नहीं, तो आपको नीचे के साइड में लेके जाना है। इसके बाद ये जो पार्ट है ये नीचे के साइड पे है, ये जो हेयर्स है ये नीचे के साइड पे है, तो आपको एप्लीकेशन भी ऊपर से नीचे लगानी है। ये ऊपर के साइड पे आपको खींचना है। ओके, इसके बाद ये फिंगर एरिया आपको कवर करना है।
सो कहीं पे अगर रहा होगा तो रीअप्लाई करो और ये कॉर्नर्स, ये एरिया कभी भी अप्लाई वैक्स वैसे ही करना है जैसे हेयर की ग्रोथ है, और अपोजिट डायरेक्शन में खींचना है। बस बहुत फास्ट खींचो, जोर से खींचो तो वो हेयर रिमूव हो जाएंगे और लाइन को पेन भी नहीं होगा। सो ये हो गया हमारा पूरा वैक्सिंग। तो ये हमारा वैक्सिंग हो गया है। वैक्सिंग होने के बाद आपको तुरंत ही टिश्यू से लाइन का हाथ आपको क्लीन करना है। पूरा वैक्स अगर चिपका होगा तो क्लीन करना है। हमने जो वैक्स यूज़ किया वो हनी वैक्स था, तो ये वाटर सोल्यूबल वैक्स है, तो पानी से ये क्लीन हो जाएगा। इसके ऊपर आपको अप्लाई करना है टोनर, जिससे आपके क्लाइंट के हाथ के ऊपर कूलिंग इफेक्ट आए। और फिर आपको अप्लाई करना है एलोवेरा जेल। एक मिनट आपको बस राउंड हाथ घुमा के मसाज करो। क्लाइंट को भी फील अच्छा होता है, जो वो पेमेंट करेंगे तो उनको भी अच्छा लगता है कि हम पेमेंट कर रहे हैं अच्छी खासी अमाउंट, तो फिर सर्विस भी अच्छी उनको देनी चाहिए। तो इससे क्लाइंट को एलर्जिक रिएक्शन भी नहीं आती, और जो बर्न हो रहा है या जो जल रहा है वो भी कम हो जाता है। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो वैक्सिंग का। सो अगर आपको ये जो टॉपिक है आपको पसंद आया होगा तो फिर आप उसको शेयर करो, लाइक करो और कमेंट्स करो आपके जो भी क्वेरीज रहेंगे, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।